हरियाणा में कोरोना केस को लेकर हेल्थ बुलेटिन जारी कर दिया गया है। हरियाणा में कोरोना के कुल 16 नए मामले सामने आए। हरियाणा में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 51 हो गई है। गुरुग्राम से 6 तो वहीं फरीदाबाद से 5 नए केस सामने आए। करनाल और झज्जर से कोरोना के दो नए केस सामने आए हैं। अंबाला से भी एक नए कोरोना मरीज की पुष्टि की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार कोरोना हरियाणा में पैर पसारता जा रहा है। एक के बाद एक कई मामले सामने आ रहे हैं। संक्रमण तेजी से फैल रहा है। अब इसको लेकर हेल्थ बुलेटिन जारी कर दिया गया है, जिसमें कोरोना के एक्टिव मामलों को लेकर जानकारी साझा की गई है। आंकड़े आपको बता देते हैं, अब तक 16 नए मामले सामने आ चुके हैं। हरियाणा में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या अब 51 तक पहुंच गई है। गुरुग्राम से 6 आए हैं मामले सामने, तो वहीं फरीदाबाद की अगर बात करें तो फरीदाबाद से 5 नए केस सामने आए हैं। करनाल और झज्जर से भी कोरोना के मामले सामने आए हैं। कोरोना के दो मामले इन दोनों ही क्षेत्रों से सामने आए हैं। अंबाला की अगर बात कर लें, अंबाला में अब तक कोई भी कोरोना से संक्रमित मरीज नहीं पाया गया था, लेकिन अब एक नए कोरोना मरीज की पुष्टि कर दी गई है। कोरोना को लेकर यह हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है। आंकड़ों को लेकर इस बुलेटिन में जानकारी साझा की गई है। अंबाला से भी एक नए कोरोना मरीज की पुष्टि हुई है। तो अब लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इन आंकड़ों को देखकर ये समझा जा सकता है कि संक्रमण अब तेजी से फैल रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर जरूर है, तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं, लेकिन आंकड़ों पर एक बार आप नजर डालिए। गुरुग्राम से 6, फरीदाबाद से 5 नए केस सामने आए हैं। करनाल और झज्जर से दो कोरोना के केस सामने आए हैं। कुल मरीजों की बात करें तो हरियाणा में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या अब 51 हो चुकी है और कुल नए मामले अब तक 16 नए मामले सामने आ चुके हैं। और इन सभी चीजों की जानकारी हेल्थ बुलेटिन में जारी की गई है। ये आंकड़े चिंता का विषय कहीं ना कहीं जरूर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, पिछली बार जैसा खतरनाक ये वेरिएंट नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरह से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं उससे ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि संक्रमण अब तेजी से फैल रहा है। ऐसे में लोगों को सावधानियां बरतने की बहुत जरूरत है। कोरोना केस को लेकर एक बार फिर से हेल्थ बुलेटिन जारी कर दिया गया है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, अब अंबाला से भी एक नया मामला सामने आया है। करनाल और झज्जर से कोरोना के दो नए मामले सामने आए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा हमारे साथ जुड़ गए। रवि, हेल्थ बुलेटिन जारी कर दिया गया है, आंकड़ों में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि संक्रमण अब फैल रहा है। देखिए, बिल्कुल भावना, अगर बात करें हरियाणा में लगातार कोरोना में पैर पसारता जा रहा है। आज अगर एक्टिव केसेस की बात करें, 16 नए पॉजिटिव केस आए हैं, जो कि वास्तव में चिंता बढ़ाने वाला विषय है। हालांकि कुल एक्टिव केसेस की अगर बात करें, फिलहाल की अगर बात करें 51 यानी 50 का आंकड़ा पार कर चुके हैं, लेकिन आज जो है 16 नए मामले आना अपने आप में चिंता बढ़ाने वाला है। गुरुग्राम की बात करें 6 नए मामले आए, फरीदाबाद में 5 नए मामले आए हैं, करनाल में 2 नए मामले आए हैं, तो वहीं झज्जर में भी 2 नए मामले आए हैं, अंबाला में 1 मामला आया है। सोनीपत में हालांकि एक्टिव केसेस की बात करें 1 केस हो चुका है, यानी कुल गुरुग्राम में अभी तक 17 मामले, जो कि 1.5 दर्जन के करीब एक्टिव केस हो चुके हैं। फरीदाबाद में 1 दर्जन यानी 12 मामले, करनाल में 11 मामले, पंचकुला में 4 मामले, झज्जर में 3 मामले, अंबाला में 3 और सोनीपत में 1। कुल मिलाकर हरियाणा में 51 जो है एक्टिव केसेज हैं फिलहाल जो है। और जिस तरह से अगर कार्रवाई की बात करें तो स्वास्थ्य महकमा है लगातार लगा हुआ है कि किसी तरह से इस बीमारी पर काबू पाया जाए, बीमारी को फैलने से रोका जाए। एक अहम बात और भी है भावना कि जो मरीज, चाहे गुरुग्राम की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, ट्रेवल हिस्ट्री उनकी अभी तक नहीं मिली है कि कोई ट्रेवल हिस्ट्री बाहर की हो। ऐसे में और भी ज्यादा चिंता का विषय है कि जिस तरह से लगातार मामले आ रहे हैं। आज एक दिन में 16 मामलों का आना अपने आप में स्वास्थ्य विभाग की जो कार्यप्रणाली है उस पर भी न केवल सवालिया निशान खड़े कर रहा, बल्कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जो है वो भी चिंतित है इस बात को लेकर। आम आदमी का चिंतित होना भी लाजमी सी बात है कि एकाएक जो है 16 मामले आ जाए हैं गुरुग्राम में, जिस तरह से आधा दर्जन मामले, फरीदाबाद में 5 मामले। ऐसे में अब विभाग की क्या स्ट्रेटेजी रहती है? हालांकि जितने भी जो जिला मुख्यालय है, जिला मुख्यालयों पर आदेश जारी किए गए हैं कि बाकायदा वार्ड बनाए जाए, बाकायदा क्लिक कॉर्नर बनाए जाए, जांच की जाए, आरटीपीसीआर जांच की चाहे बात करें, एलाइजा टेस्ट की बात करें, ये टेस्ट किए जाए। इसके अलावा और भी कई सारी हिदायतें, ऑक्सीजन की जो कमी भी पूरी की जानी है उसको भी कमी पूरी किया जाए। आईएमए की लगातार बैठकें आयोजित की जा रही है। इसके अलावा दूसरी तमाम कवायदें उनको भी माना जा रहा है कि इस कवायद का जो है ये कितना माना जा रहा है कि किस तरह से कोरोना के संक्रमण पर काबू पाया जाए।
बिल्कुल रवि, और देखिए जैसा कि आपने भी कहा, सबसे बड़ी चिंता की बात तो यही है कि ट्रैवल हिस्ट्री जिन लोगों के सामने नहीं आई है, आखिर वो कैसे कोरोना से संक्रमित हुए हैं। लेकिन रवि अब देखिए, एकाएक कहीं ये मामले और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं, कहीं एकदम से इसमें पीक आ गया तो स्वास्थ्य विभाग के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। ऐसे में जरूरी ये है कि स्वास्थ्य विभाग के पास से पहले से ही वो सुविधाएं उपलब्ध हों जिससे मरीजों को दिक्कत ना हो। क्या स्वास्थ्य विभाग के पास पर्याप्त सुविधाएं नजर आ रही हैं ऐसी स्थिति से निपटने के लिए? देखिए, प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के चाहे एसीएस की बात करें, स्वास्थ्य मंत्री की बात करें, तमाम लोग इस बात को लेकर हालांकि पहले से ही चिंता बता चुके हैं कि किस तरह से बीमारी और कोरोना संक्रमण के खतरों को भांपते हुए किस तरह से इस पर काबू पाया जाए। और इसी कड़ी में जो है बार बार लगातार अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक ले चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के एसीएस जो है, प्रधान सचिव है, वो लगातार इस मामले बाबत जो है लगातार जो बढ़ते मामले हैं उनके बाबत लगातार बैठकें ले रहे हैं। अधिकारियों को निर्देश भी किया जा रहा है। सब डिविजनल जो हॉस्पिटल्स हैं एसडीएच, उनमें भी माकूल तादाद में बेड्स की व्यवस्था किए जाने की बात कही जा रही है। आइसोलेशन वार्ड बनाए जाने की बात कही जा रही है। चाहे जिला मुख्यालय के डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल हो या फिर एसडीएच हो, सब डिविजन लेवल के हॉस्पिटल हो, तमाम जितने भी स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर इस तरह की व्यवस्था किए जाने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ अगर बात करें, आइसोलेशन वार्ड भी बनाए जाने की बात कही जा रही है। तमाम एहतियात बरतने की बात कही जा रही है। विभाग पूरी मुस्तैदी की बात जरूर कह रहा है, लेकिन जिस तरह से लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है, कोरोना के मामले लगातार बढ़ते आ रहे हैं। हालांकि जीटी बेल्ट में अभी तक अगर आंकड़ों की हकीकत पर गौर फरमाया जाए, दिल्ली एनसीआर क्षेत्र या फिर जीटी बेल्ट में इस तरह के मामले आए हैं। अम्बाला में एक मामला आ चुका है, हिसार में हालांकि कोई मामला नहीं आया, भिवानी में कोई मामला नहीं आया, बल्कि दादरी तरीके ऐसे जिले जहाँ पर अभी तक कोई मामला नहीं आया है। बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। लेकिन साइबर सिटी गुरुग्राम की बात करें, 6 मामले आ चुके हैं। 8 ताजा तरीन मामलों की अगर बात करें, फरीदाबाद की बात करें, 5 मामले आए हैं। करनाल में 2 मामलों को आना अपने आप में चिंता पैदा करता है। इसके अलावा झज्जर में 2 नए मामले आ गए हैं, अम्बाला में 1 मामला है। कुल मिलाकर 16 नए मामलों का आ जाना, एकाएक जो है केसों की संख्या का बढ़कर 51 हो जाना अपने आप में कई सारी चिंताएं खड़ी कर रहा है। हालांकि जिस तरह से विभाग भी लगा हुआ है, सरकार भी लगी हुई है, लेकिन उत्तरोत्तर जिस तरह से मामलों में इजाफा हो रहा है तो अपने आप में बड़ी बात है, न कि बड़ी बात है बल्कि चिंता का। जी रवि, बिल्कुल ठीक कहा आपने, चिंता का विषय हो जाते हैं आंकड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रवि तमाम जानकारी के लिए। चलिए अगली खबर